नमस्कार, एसकेएस न्यूज के सुपरफास्ट में मैं तरुण सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। डबरा से एक बार फिर फायरिंग की खबर सामने आई है। सिटी थाना क्षेत्र में पैसे के लेन देन को लेकर दो बाइक सवार युवकों ने घर पर गोलाबारी की और धमकाकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक बाइक पर दो लोग सवार थे, जिसमें से एक ने गोली चलाकर मकान मालिक को धमकाया। गोली दुकान के शटर में लगी और मौके से कारतूस का खोखा भी मिला है। फरियादी राकेश कुमार सेन ने सुनील रावत और अन्य एक पर गोलाबारी का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस को सूचना दे दी गई है। सांसद पप्पू यादव के द्वारा संसद में चंदा चोरी पर बजरंग दल के कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित नजर आए। यही वजह है कि आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय की घेराव की और जिसके बाद शिंदे की छावनी में कांग्रेस कार्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। एक और जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं कांग्रेस कार्यालय की ओर आना जा रहे थे, तो वहीं कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पद अधिकारी मौजूद थे। पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया, जहां पर बजरंग दल के नेताओं द्वारा पप्पू यादव और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। तो वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना था कि अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके कार्यालय पर आ जाते तो लाठी डंडे लेकर उनसे निपटने के लिए हम तैयार थे। ग्वालियर में ग्वालियर ऋषि की भूमि पर शिंदे छावनी पर कांग्रेस कार्यालय के सामने बजरंग दल ग्वालियर महानगर ने कांग्रेस का पुतला दहन किया है। आज कांग्रेस राम मंदिर का बार बार गुणगान करती है, बार बार नाम लेती है। इसी कांग्रेस के सहारे पर जब यूपीए की सरकार थी, तब सैकड़ों वकील राम मंदिर के विरोध में यूपीए सरकार ने खड़े कर दिए थे। एक बिहार का गुंडा संसद में खड़ा होकर सनातन को अपमानित करने का काम करता है और समस्त जितने यूपीए गठबंधन के लोग थे वो उसका साथ देते हैं। हिंदू समाज इस घटना से बहुत ज़्यादा आक्रोशित हुआ है। समय रहते अगर राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने संत समाज से माफी नहीं मांगी तो आने वाले समय में इस आंदोलन का रुख बहुत बड़ा होने वाला है। राहुल गांधी यूपीए गठबंधन, हनुमान चालीसा पाठ यूपीए गठबंधन को, राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये वो राहुल गांधी हैं ये कभी भी आलू में से सोना निकाल देते। इनके ना तो परिवार का पता है ना इनका खुद का पता है। ठीक है, ये राम मंदिर का बार बार आप जिक्र करते हैं, 1 रुपया इनके बाप दादाओं ने दिया। अखिलेश यादव जिस तरीके से बार बार राम मंदिर के चंदे की बात करता है, ये वही अखिलेश यादव है जिसके पिताजी ने, मुल्ला मुलायम ने 1990 की कार सेवा में लाखों हिंदुओं को मार दिया था। तब अखिलेश जी कहाँ चले गए थे आप? तब आपको अपने पिताजी का विरोध करना चाहिए था, लेकिन चंद वोट के खातिर सनातन धर्म का विरोध करना इनका 24 घंटे इनकी मानसिकता बन चुकी है। आदतन आरोपियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। इसमें 4 आरोपियों को जिला बदर किया गया है, जबकि 2 आरोपियों को 50-50 हजार के बंद पत्र भरने के आदेश दिए गए हैं। जिला बदर किए गए आरोपियों में सुमित सतीश यादव, राम श्याम गुर्जर और अभिषेक किरार शामिल है। इन्हें ग्वालियर से भिंड, मुरैना, शिवपुरी और दतिया जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना परिसर में राजीनामे के दौरान हुए विवाद और उसके बाद दर्ज हुई रिपोर्ट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर शनिवार को तोमर समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों का आरोप है कि शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी के साथ ही आरोपी जैसा व्यवहार किया गया और उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने की गलत रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। उनका कहना है कि थाने में अपनी बात रखने पहुंचे लोगों को सुने बिना सुनवाई की गई, जिससे समाज में नाराजगी व्याप्त है। विगत 2 दिन पहले एक सैनिक सेना से छुट्टी लेकर अपना मकान बनाने के लिए आदित्यपुरम में आया हुआ था। पानी के टैंकर को लेकर मामूली सा विवाद था, जिस पे एक कोई रवि गुजर नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने उनकी मारपीट कर दी। व्यक्ति थाने गए एफआईआर कराने, तो थाने से जब खबर गई तुमने ऐसी घटना की इनके साथ, तो उन्होंने तुरंत बोला साहब गलती हो गई, इनको हमारे घर भेज दो, मैं इनसे माफ़ी मांग ले रहा हूँ।
क्षमा याचना की भावना से इनको बुलाया। ये खाली यहाँ से वृद्ध आदमी उनके घर पहुँच गए कि चलो सुलह करा दे रहे हैं, आपसी मैटर है, पड़ोस का मैटर है। जैसे ही ये घर पे गए, इन्होंने बाहर से कुछ गुंडे बुलाए और पछियों से, सरियों से, राइफल से धड़ाधड़ इनके पास डायरेक्ट फायर खोल दिया और इनको जान से मारने की कार्रवाई करी। लेकिन किस्मत इनकी अच्छी थी, छज्जे के नीचे छिपकर इनकी जान बच गई। जो कि अभी विगत दिवस देखा गया होगा कि एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत समाज पर टिप्पणी कर रहा है, माँ बहन को गालियाँ दे रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने यहाँ पर आए थे। इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, उसकी कार्रवाई हो गई है। हाँ, थाना महाराजपुरा क्षेत्र में 2 दिन पहले 2 प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे और जिन प्रकरणों को लेकर दोनों ही समाजों में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। कई वर्ग के द्वारा ये बताया गया था कि जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। जो सीसीटीवी फुटेज हैं थाने के वो देखे जाएँ। उनको आश्वासन दिया गया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित करेंगे। दोनों ने जो एक दूसरे के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराए हैं उनमें भी न्यायसंगत कार्रवाई होगी और जो फरियादी हैं जो एविडेंस प्रस्तुत करना चाहते हैं पुलिस के सामने, वो स्वतंत्र हैं, अपने एविडेंस प्रस्तुत करें और उन्हीं के आधार पर हम लोग अपना निष्कर्ष निर्धारित करें। मुरार में रहने वाली एक महिला के पति ने शादी के 4 साल बाद बेटा बेटी होने के बाद छोड़ दिया। पति महिला को छोड़कर किन्नर के साथ रहने लगा। पति के जाने के बाद देवर ने भरोसा दिलाया कि वह उसकी मदद करेगा और शादी कर लेगा। इसके बाद पीड़िता का देवर शारीरिक शोषण करता रहा। अब जब कई साल शोषण का शिकार होने के बाद पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी अपने वादे से मुकर गया और शादी करने से इनकार कर दिया। धोखे का शिकार पीड़िता थाने पहुंची और आरोपी देवर के खिलाफ मुरार थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना मुरार का मामला है। इसमें एक शादी का जहाज देकर बलात्कार करने की एफआईआर की गई है। इसमें जो पीड़िता है उसका ये कहना है कि इसका पति जो है उसके 2 बच्चे हैं, वो किन्नरों के साथ में चला गया, 4 वर्ष पूर्व चला गया। तब से उसका जो देवर है वो उसको शादी की बात कह के शादी करेगा और उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, मामले में विवेचना की जा रही है। तनख्वाह के 17,000 रुपए मांगने पर 2 युवक कर्मचारियों का ऑनलाइन पेमेंट करने के बहाने किले पर ले गए और उसे शराब पिलाकर बेरहमी से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे दी। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र सहस्त्रबाहु मंदिर की है। मारपीट के बाद आरोपी धमकी देकर फरार हो गए कि अगर दोबारा रुपए की मांग की तो जान से खत्म कर देंगे। मारपीट का शिकार युवक थाने पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुरानी छावनी के बहोड़ापुर के गरगज कॉलोनी निवासी विकास पाठक के द्वारा पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में एक एफआईआर पंजीबद्ध कराई है। उनका कहना है कि उनके साथ काम करने वाले पूर्व के एक मुरैना में बड़ोखर के निवासी हृदय राजपूत के द्वारा करीब 20-25 लाख रुपए की ठगी की गई है और गबन का प्रकरण पंजीबद्ध कराया। उनका आवेदन हमें प्राप्त हुआ है, एफआईआर पंजीबद्ध कर ली। जो भी तथ्य होंगे उनके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई। घोसीपुरा रेलवे फाटक से एबी रोड को जोड़ने वाली लिंक रोड पर शनिवार शाम 5 बजे एक पेड़ भरा कर सड़क पर गिर गया। जिस समय पेड़ गिरा उस समय रोड पर आवाजाही कम थी, इसलिए कोई दुर्घटना नहीं हुई। घटना के बाद रास्ता जाम हो गया और वाहन चालकों को दूसरे रास्ते का उपयोग करना पड़ा। पेड़ गिरने की सूचना मिलने पर नगर निगम पार्क विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टहनियां काटकर अलग की। रास्ता अब सुचारू रूप से चालू है। आगामी महीनों में देश भर के साथ साथ जिले में भी श्री गणेश उत्सव और नवरात्रि के आयोजन होने वाले हैं, जिसके लिए अभी से ही गणेश जी और नवदुर्गा की मूर्तियों को लेकर तैयारी की जा रही है। लेकिन देखने में आया है कि ये मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से नहीं बल्कि केमिकल युक्त पीओपी से बनकर तैयार की जा रही हैं, जिसकी कई फैक्ट्रियां ग्वालियर शहर में कई इलाकों में इन हानिकारक मूर्तियों को बनाने में लगी हुई है। इंदौर से ग्वालियर अपनी बहन की ससुराल आए एक युवक ने जीजा के घर फांसी लगाकर आत्महत्या कर। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के चाणक्यपुरी की है। साला जब घर में नजर नहीं आया तो उसके जीजा ने उसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर तलाशा, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। फांसी का पता चला उस समय जब वह इंदौर से मृतक की बहन वापस आई और पानी की मोटर का स्विच स्टार्ट करने के लिए स्टोर रूम में पहुंची तो अंदर भाई की लाश फंदे पर लटकी हुई मिली। मामले का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद थाटीपुर पुलिस ने मर्ग
कायम कर दिया। लक्कड़खाना पुल का निर्माण कार्य देखने पहुंचे निगम आयुक्त ने शनिवार को एक तरफ का ट्रैफिक प्रारंभ करवा दिया। निरीक्षण के दौरान जब देखा कि पुल शुरू न होने से यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है तो उन्होंने तत्काल निर्देश दिए कि काम पूरा होगा तब होगा। फिलहाल एक तरफ का रास्ता खोल दिया जाए। लक्कड़खाना पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में रक्षाबंधन है। इसी के साथ भारतीय त्योहारों के स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। घर के रंग रोगन से लेकर रसोई में नए साजो सामान लाने की योजना बनने लगेगी। लेकिन पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव आने वाले त्योहारी सीजन में आम उपभोक्ताओं के जेब पर भारी पड़ने वाले हैं। इसका कारण यह है कि टूथपेस्ट, कपड़े धोने के सर्फ और घर दीवारों पर लगने वाले पेंट से लेकर टायरों तक के दाम बढ़ाने का मन कंपनियों ने बना लिया है। आस्था और भक्ति के रंग में डूबा रविवार शहर के अध्यात्म निकेतन का परिसर। रविवार को सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भजनों पर सभी खुशी से भाव विभोर हो उठे। इसी अवसर पर परम पूज्य संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज ने सभी को सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया और जीवन में धर्म, करुणा, सेवा का महत्व बताया। सत्संग समाप्ति पर भोजन प्रसादी भी भक्तों ने ग्रहण करी। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर की दान पेटी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। मंदिर ट्रस्ट के एक ट्रस्टी ने आरोप लगाया है कि दान पेटी से हर साल करीब 18 करोड़ रुपए की हेराफेरी होती है। दावा किया गया है कि चोरी के आरोप में 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके हटने के बाद साप्ताहिक दान 50 लाख रुपए से बढ़कर करीब 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण का स्वर्ण मुकुट चोरी होने के मामले में चमोली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए एक साधु को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 5 लाख रुपए की कीमत का स्वर्ण मणि जड़ित मुकुट, चोरी की गई नकदी का हिस्सा और घटना में इस्तेमाल होने वाला बैग भी बरामद कर लिया गया है। मंदसौर जिले के दलोदा थाना क्षेत्र में रात करीब 11 बजे कृषि उपज मंडी क्रॉसिंग के पास कार और ट्रक की भीषण भिड़ंत हो गई। दलौदा थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल मुकेश भदौरिया की मौत हो गई। हादसा थाने से महज करीब 300 मीटर की दूरी पर हुआ। जानकारी के अनुसार मुकेश भदौरिया ड्यूटी समाप्त कर अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी उनकी कार ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बड़ी राहत देते हुए कांग्रेस नेता एवं पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका मंत्री राजपूत के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रस्तुत किए गए चुनावी शपथ पत्र में संपत्ति संबंधी जानकारी छुपाने के आरोप को लेकर दायर की गई थी। दतिया विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत 3 अगस्त को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दतिया में मतगणना संपन्न होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में मतगणना की सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से डाक मत पत्रों की गणना के साथ प्रारंभ होगी। इसके उपरांत प्रातः 8 बजे पर ईवीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू की जाएगी। मतगणना के लिए कुल 20 काउंटिंग टेबल स्थापित की गई हैं, जबकि डाक मत पत्रों की गणना के लिए अलग काउंटर बनाया गया है। संपूर्ण मतगणना कार्य में लगभग 350 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शनिवार को इंदौर में चंदन नगर थाना क्षेत्र श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश का कारण बना। बड़ी संख्या में कांवरियों और विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की और इस मांग को लेकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मामले में आरोपी मौलाना अंसारी द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर भी लोगों में गहरा आक्रोश देखा गया और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग उठ रही है। रूस ने शुक्रवार देर रात से शनिवार तड़के तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से भीषण हमला किया, जिससे कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए हैं। यूक्रेन की सरकारी आपातकालीन सेवा के अनुसार कीव जिले में मलबा गिरने के बाद 5 मंजिला इमारत क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें आग लग गई। बचाव कर्मियों ने इमारत की ऊपरी मंजिलों से 35 लोगों को सुरक्षित निकाला है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 बच्चे सहित 8 लोग घायल हो गए।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जन विश्वास अभियान की शुरुआत करते हुए पहला दौरा छिंदवाड़ा में 7 अगस्त को करेंगे। इस दौरे के दौरान जिला स्तरीय समाधान ऑनलाइन में चिंतित शिकायतकर्ताओं से मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से 1-to-1 चर्चा कर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगे। इसके लिए छिंदवाड़ा में व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई। बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री एवं पूर्व विधायक मंजू वर्मा तथा उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को वर्ष 2018 के चर्चित आर्म्स एक्ट मामले में बेगूसराय की MP MLA कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर बेगूसराय जेल भेज दिया गया। अविनाश कावरे और गोपाल ठाकुर को SIT ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार देर रात हुई इस कार्रवाई की जिले भर में चर्चा हो रही है। दोनों आरोपियों का नाम मध्य प्रदेश के चर्चित करोड़ों रुपए के फोर्टिफाइड चावल घोटाले से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी हर्ष राइस इंडस्ट्रीज में पार्टनर हैं। ग्वालियर में पुलिस ने जन शिकायतों पर बड़ा एक्शन लिया। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर स्थित 3 चर्चित होटलों पर पुलिस ने अचानक दबिश दी और हड़कंप मचा दिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महिला सुरक्षा शाखा की DSP शिखा सोनी और महिला थाना प्रभारी रश्मि भदौरिया के नेतृत्व में होटल हेरिटेज हैप्पी इन और हेवन इन में छापेमारी की गई। चेकिंग के दौरान रजिस्टर और आधार कार्ड में भारी अनियमितताएं देखने को मिली। पुलिस ने तीनों होटलों के मैनेजरों को कस्टडी में ले लिया है और मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पुलिस का कहना है कि बिना वैध ID के कमरा देना और अनैतिक गतिविधियों पर होटल सीधे हमने सील कर दिए। इंदौर में अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस कमिश्नर ने देर रात सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में शहर के चारों जोन में एक साथ दबिश देकर गुंडे, बदमाशों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान में लगभग बड़ी संख्या में बदमाशों को चेक किया गया, जिनमें से 370 पर वैधानिक कार्रवाई की गई। इनमें 163 से ज्यादा वारंट भी तामील किए गए। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 138 लापरवाह वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस का कहना है कि इंदौर को अपराध मुक्त बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कर्नाटक के शिवमोग्गा में रविवार तड़के 2:30 बजे तीर्थहल्ली तालुका के इंदिरा नगर में भूस्खलन हुआ। इस घटना में एक परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मृत्यु में एक 3 साल का बच्चा भी शामिल है। इस भूस्खलन में पहाड़ी का एक हिस्सा ढहने से मजदूरों का शेड मलबे में धंस गया। इस दुर्घटना में मृतकों की पहचान 35 वर्षीय मल्लिकार्जुन, 28 वर्षीय नागावेणी और 3 वर्षीय बालक संतोष के रूप में हुई है। इस दुर्घटना में एक अन्य श्रमिक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। SKS न्यूज के सुपरफास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मित्रों को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SKS न्यूज। नमस्कार।